ये चुंबक से तो खेले होंगे आप, ठीक है। जनरली क्या क्या होता है, तो यहाँ तो चिपकते हैं, यहाँ दूर दूर जाते हैं ना, तो चिपकेंगे यहाँ पे, वो दूर दूर जाएंगे। चिपकना मतलब अट्रैक्ट होना, और दूर गए मतलब रिपेल होना, अपने सही बोलते हैं, ओके, है ना। अब देखो मैग्नेट भी अलग अलग शेप साइज में आते हैं। सबसे पहली बात, मैग्नेट बोलना किसे है, हम किस चीज को मैग्नेट बोलेंगे, ये बस समझ लेना। क्योंकि हमारे माइंड में एक फिक्स इमेज बनी हुई मैग्नेट की, सर वो जो ऐसा दिखता है, नहीं। एनीथिंग विच कैन अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल, आयरन या कोई और मेटल की चीज जिसको वो अट्रैक्ट कर, जनरली आयरन चिपकता है ना, लोहा चिपकता है मेटल उसके चुंबक के, तो जो भी आपको मालूम करना है कि वो चीज मैग्नेट है कि नहीं है, ओके, आप उसको उसके पास में आयरन लेके जाओ, और अगर आयरन की वस्तु से चिपक जाए, अट्रैक्ट हो जाए, इसका मतलब मैग्नेट। तो एनीथिंग विच कैन अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल इज नोन एज मैग्नेट। जनरली ये अलग अलग शेप और साइज में आता है। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, जो हमको नेचुरली अर्थ में से मिलता है। एक रॉक आती है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइट। पता आपके एक सेवन चैप्टर में एक स्टोरी भी थी बच्चे की, एक वो चरवाहा था जो जंगल में जाता था, उसकी लकड़ी के एंड पे लोहे का एक कोई एक झुनझुना था, उसने अपनी एक दिन लकड़ी को रखा था पत्थर पे, और वो चिपक गया, उस साइंस में था, याद करो। एक स्टोरी डिस्कवर की, कैसे डिस्कवर हुआ मैग्नेट की चीज, है ना। मतलब कुछ नहीं था, वो रॉक मैग्नेटाइट की बनी थी। मैग्नेटाइट मीन्स मैग्नेट, उसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और उसकी जो लकड़ी थी वो उस पर आयरन लगा हुआ था, आयरन का झुमका था। तो नेचुरली ये मैग्नेट तो इट विल अट्रैक्ट द आयरन, अरे हाँ के ना, ठीक है। सो देर आर टू, बेसिकली देर आर टू मैग्नेट्स, नेचुरल एंड मैनमेड। मैनमेड में भी एक और आता है, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो क्या होता है वो भी समझेंगे, ठीक है। अब जो मैनमेड मैग्नेट है उसके अलग अलग शेप और साइज होते हैं, ठीक है। अब हमारे बुक में ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ, शेप साइज वाला पार्ट ये आता नहीं है, मैं तो ये बताता कि वो थोड़ा एक लेन में समझना है। अब आपने अलग अलग मैग्नेट देखे होंगे अपने पास में, घर पे भी, वैसे खेले भी होंगे बहुत बार। ये देखा आपने, ये तो कंपास देखा ही होगा, कंपास इज अ मैग्नेट, नथिंग, इट इज अ मैग्नेट। ऐसे मैग्नेट देखे होंगे, ऐसे गोल गोल देखे होंगे, इसे बोलते हैं बार मैग्नेट, इसे बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ऐसे गोल गोल भी आता है, ऐसा राउंड राउंड शेप का, जो कि ये रहा रिंग मैग्नेट। और पता है एक वो ऐसे भी आते हैं, वो यू वाले मैग्नेट आते हैं ऐसे, है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, है ना उसे, आई थिंक क्या बोलते होंगे उसे, स्पिंडल शेप एंड होता है, think so। ठीक है, इस तरह का मतलब अलग अलग शेप साइज के मैग्नेट के अलग अलग शेप साइज होते हैं। सबका एक ही प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कि वो आयरन को अट्रैक्ट करेंगे पास में, इसलिए हम वो बोलेंगे मैग्नेट। अब मैग्नेट में आपने कभी देखा होगा कि मैग्नेट में भी ऐसा होता है कि एक तरफ से तो वो अट्रैक्ट होंगे, और उल्टा करोगे तो वो दूर जाते हैं। तो इसका मतलब एक मैग्नेट के पास में दो फेस होते हैं, अपन उसको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं, पोल्स। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। तो हर मैग्नेट में आपको दो पोल मिलेंगे, इट्स लाइक प्लस एंड माइनस, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल। हर मैग्नेट में ये दो पोल्स होंगे, ठीक है। आप कोई मैग्नेट का आपको ट्राई कर देखना, आप अगर एक तरफ से को चिपक रहता, जब दूसरे वाले को पलट दोगे, उल्टा करोगे, तो वो दूर भागेगा। इसका मतलब क्या, उसके दो चेहरे हैं, एक तरफ से वो चिपक रहा है, एक तरफ से वो दूर दूर भाग रहा है, यस और नो। तो अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसलिए आप जानते होंगे, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ साउथ भी रिपेल करते हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ मतलब लाइक पोल्स, साउथ साउथ मतलब लाइक पोल्स। तो लाइक पोल्स रिपेल, ये सब पढ़ के आए अपन। और अगर एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो बोलते हैं अनलाइक, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो सब मालूम, कॉमन चीजें मालूम ही है हमको, अरे हाँ क्या ना, राइट। अब ऐसा है साहब कि मैं आपको एक मैग्नेट लाके दे दूं, ठीक है, उस पे नॉर्थ साउथ कोई लिखा हुआ नहीं है, और आपको बोलूं कि बताओ इसका नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा, पहले बताओ, ये मालूम कैसे पड़ता कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। मैग्नेट से इन तो लिखा हुआ तो मालूम पड़ जाएगा आपको, पर लिखा हुआ नहीं हो तो हाउ विल आइडेंटिफाई विच पोल इज नॉर्थ पोल, विच पोल इज साउथ पोल। बता रहा हूँ मैं, आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू सस्पेंड दैट मैग्नेट इन एयर। पता है हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस क्लास में, याद करो। मैंने कहा था कि सुई को एक घिसो उस पे, चुंबक पे, और उसको ऐसे लटका दो एक धागे से। तुम सबने मुझे एक्सपेरिमेंट दिखाया था। तो वो सुई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकती थी हमेशा, हर बार।
अगर आप मैग्नेट को अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे एयर में, वो हर बार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आकर रुक जाएगा। अब कितना ट्राई करो उसको मोड़ने का, वो हर बार अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन और अर्थ की साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। हर बार आप कितना ट्राई कर सकते, ट्राई एवरी टाइम। तो आप कैसे, अगर आपको फ्रीली ऐसे बस बांध के रख दो, वो यू घूमता 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 एट द एंड नॉर्थ साउथ में आके रुकेगा। क्योंकि हमारा अर्थ जो है ना, वो भी एक ह्यूज मैग्नेट है। अर्थ के अंदर ही तो आखिर में एवरी मैग्नेटिक सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ। सो अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रेस्पॉन्ड करता है। मतलब बचपन में दो चुंबक पास में लाए होंगे ना, दे रेस्पॉन्ड टू ईच अदर, चिपकते हैं या दूर भागते हैं, हाँ के ना। तो अर्थ भी एक मैग्नेट है, उसकी वजह से कोई भी मैग्नेट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह, अर्थ के मैग्नेट की वजह से वो अपने आप को हमेशा एक डायरेक्शन मान देगा। अब मैग्नेट का वो वाला एंड जो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, वो बोलेंगे नॉर्थ पोल। और मैग्नेट का वो वाला एंड जो कहाँ पॉइंट करेगा, अर्थ के सदर्न डायरेक्शन में, बोलेंगे साउथ पोल। तो आप ऐसे मालूम करो, मान लो कि यही एक मैग्नेट था, आपने लटकाया और ये यू रुक गया। तो आप ये अर्थ, अब ये तो अपने को मालूम होना चाहिए अर्थ का नॉर्थ किधर साउथ किधर है। जैसे अर्थ का नॉर्थ इधर है बीच में, ठीक है, इधर नॉर्थ है साउथ है, इधर सन उगता है तो ईस्ट है, उधर वेस्ट है। तो ये एंड उधर पॉइंट किया, ये नॉर्थ पोल। ये एंड इधर पॉइंट किया, मतलब ये साउथ पोल। सो the end of the magnet which points toward the north direction of the earth is known as north pole or north seeking pole, and the end of the magnet which points toward the southern direction is known as south pole or south seeking pole. ये बात समझ में आ गई कि कैसे मालूम करते हैं कौन नॉर्थ पोल है कौन साउथ पोल है। अर्थ की हेल्प से मालूम करना। अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। इसके अलावा डीप में पढ़ोगे आप 12th में जाके, थोड़ा डीप में आता है कि अर्थ में मैग्नेट है, उसका भी नॉर्थ पोल होगा, उसका भी साउथ पोल होगा, सब कुछ आता है उसको। पर अभी ये बात समझ में आ गई कि नॉर्थ पोल कैसे मालूम करना है, साउथ पोल कैसे मालूम करना है। डन। अब देखो, ये तो बेटा बेसिक बेसिक बातें हो गई जो आपके पहले से ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में आई है। अब अपना क्या क्या पढ़ना है वो बताऊंगा मैं आपको, पर उससे पहले कुछ छोटी मोटी चीजें जो अपने एक बार देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ मैग्नेट, चल रहा है। What is a magnet? It is any substance that attract iron or iron-like substance. कोई भी लोहा या लोहे जैसी वस्तुओं को अट्रैक्ट करे, वो क्या कहलाता है, मैग्नेट। क्या प्रॉपर्टी है मैग्नेट की? Every magnet has two poles, north pole, south pole. Like poles repel, unlike poles attract. A free suspended magnet always point toward north south direction. क्या पॉइंट करेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डेफिनेशन। व्हाट इज द नॉर्थ पोल, व्हाट इज साउथ पोल? सो नॉर्थ पोल, पोल ऑफ द मैग्नेट, वो वाला एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज नोन एज नॉर्थ पोल और नॉर्थ सीकिंग पोल। एंड द व्हाट इज साउथ पोल, पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज नोन एज साउथ पोल और साउथ सीकिंग पोल, ठीक है। और अब मैं वो बताता हूँ कि जो कंपास होता है, वाई इट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो खुद मैग्नेट है, तो वो हमेशा किधर किधर रोकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, सीधी सी बात है। कंपास इज अ मैग्नेट, पता है कुछ सुई होती है अंदर, वो मैग्नेट है। आप चाहो तो उसको तोड़ के वो सुई निकालना, फिर उसको रखना किसी एक लोहे की चीज के पास में, छोटा लेना लोहे का नट बोल्ट, चिपक जाएगा उसको। अरे हाँ के ना, इट इज ऑल्सो मैग्नेट, दैट्स वाई देखो, कंपास रिजल्ट इज इनफैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेटिक मैग्नेट है, इसीलिए ऐसा होता है। आप कितना ही घुमा दो बोले, वो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकता है, क्योंकि वो खुद मैग्नेट है, उसकी मजबूरी है, उसको अर्थ की मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करना होता है। क्लियर है? अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। यहाँ तो वैसे कॉमन बातें थी। अब चालू होता है मेन चैप्टर जो हमको, अब ये सब नया नया आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ऐसे है ना, फिर उसका शेप, वो सब क्या होता है। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें करते हैं। देखो, ऐसा है कि अगर मैं मैग्नेट की बात करूं, ठीक है, अब आप खुद सोचो। देखो, अगर अब थोड़ा इमेजिन करना, मैंने एक मैग्नेट लिया,
मैं मान लो कि दो मैग्नेट थी, ठीक है। आप खेल रहे हो। अच्छा मुझे बात बताओ, आपने ये अगर ऑब्जर्व किया हो तो जब, अच्छा अगर मैं इनको इतना दूर कोई के पास में आते, नहीं, राइट, थोड़ा लाओ तो भी शायद ना। एक समय बाद हम देखते हैं कि वो पास में आने लगते हैं ना। अगर आप कभी ट्राई करना तो वो लगेगा हाँ ये खींच रहे हैं, ये थोड़ा दूर दूर लेके गए, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो रहा है, अब इतना जोर नहीं लग रहा है, अब जोर लग रहा है, और नहीं तो आपको और जोर लगता है, मालूम है ना। और उनको बिल्कुल पास में ले जाके फिर उनको कैसे पकड़ना टाइट, आपको तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो भी ट्राई करना। क्या सीखे इस एक्टिविटी से, समझो। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना टच किए अपने पास में खींच लेता है, किसी पास में हाथ पांव भी नहीं है। जादू होता कैसे है? एक्चुअल में होता क्या है वो समझो, देखो, इसको ऐसे समझना है। हर मैग्नेट का जो असर है वो उससे एक फिक्स डिस्टेंस तक ही होता है। उससे बाहर जाओगे तो फिर वो उसका असर नहीं होगा, राइट है। भाई जैसे ये वाला है, यहाँ पे रखा तो अभी खींच रहा है, यहाँ पे रखा तो खींच रहा है, यहाँ पे रखा तो थोड़ा कम, यहाँ से तो बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब इसका असर यहाँ तक है, ऐसे समझ गए। हर मैग्नेट का एक एरिया होता है, उसी एरिया में वो दूसरे मैग्नेट को अपने पास में खींचेगा। उस एरिया से बाहर गए तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उस एरिया के अंदर लेके आए किसी मैग्नेट को तो आपको वो खींचेगा या दूर रखा देगा, यस और नो। ऐसा ही होता है खेलते मैग्नेट से तो, राइट। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? वो जो एरिया, वो जो इलाका है, इस, भाई मैं बोलूं मान लो ये मैग्नेट है, इसका इलाका यहाँ तक है, केवल यहाँ तक ही, ये किसी और को पास में खींचेगा, इससे दूर लेके फिर कोई असर नहीं पड़ने वाला उस पर। तो इस इज द एरिया, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फील। वो वो जगह इसके चारों ओर जहां पे इसके असर को आप महसूस कर सकते हो, उस जगह को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इसका असर। जैसे कि मैं हूं, ओके, मेरी भी है एक थप्पड़ फील्ड, इतनी इतनी है, इसके अंदर आए बेटा चौंट जाएगी, इससे दूर गए कुछ नहीं होगा। अब ऐसे समझो, मैग्नेट, हर मैग्नेट की एक फील्ड है, समझ गए। किसी की फील्ड, जैसा मैग्नेट, अगर मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, फील्ड दूर तक होगी। कमजोर है, छोटा है, तो फील्ड नजदीक होगी। इट डिपेंड अपॉन द साइज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, बट एवरी मैग्नेट हैज अ फील्ड, दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अराउंड विच इट इफेक्ट कैन बी फील बाय एन अनदर मैग्नेट। तो कोई दूसरे में उस फील्ड में आया तो उस पर असर होगा, या तो वो चिपके का दूर भागेगा, और उससे बाहर रहा तो कुछ नहीं होगा। हर मैग्नेट की एक फील्ड होती है। और देखो, हम जितना पास में लेके आते हैं उतना वो तेजी से चिपकता है, आपने देखा होगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की भी ताकत होती है। देखो, अभी मेरी थप्पड़ है, अब बहुत दूर होगा तो मैं यूं कर दूंगा तो क्या होगा, टच होकर निकलेगा हाथ, और लेवल में आया तो बढ़िया पड़ेगी ना, इट्स लाइक दैट। तो जितना आप दूर हो मैग्नेट से उतना उसकी ताकत कम है, जितना पास में है ताकत बढ़ती है। सो मैग्नेटिक फील्ड ताकत डिक्रीज इंक्रीज विथ डिक्रीज इन डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ताकत जो है मैग्नेट की, वो डिस्टेंस घटेगा तो ताकत बढ़ेगी। ये भी आप ट्राई कर दे सकते हो। जितने पास में रखो आपको दिक्कत होगी, थोड़ा दूर करके फिट होगा ना, थोड़ी दिक्कत होगी, पर इतना भी दर्द महसूस नहीं होगा आपको, आपको इतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? अरे हाँ के ना। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक स्पेस है, मैग्नेट हर मैग्नेट का होता है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? क्योंकि हर मैग्नेट की एक फील्ड है, इसीलिए वो बिना टच किए भी उसको अपने पास में खींचता है। वो एक एक ऑरा है जो उसने बना दिया, वो इनविजिबल ऑरा होता है। इसीलिए बाकी मैग्नेट उसके पास आ जाते हैं, चौंट जाते हैं, चिपक जाते हैं, बिना उसको आपस में टच किए, क्योंकि वो फील्ड के अंदर आ चुके हैं। यस और नो? इतनी बात समझ में आई? क्लियर? एक बात समझना, एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही चिपका सकता है, ऐसा नहीं कि भाई एक मैग्नेटिक प्लास्टिक कुछ तो कुछ नहीं होने वाला। अरे आप समझे, एक मैग्नेट पे दूसरा मैग्नेट ही असर कर सकता है। और कोई भी लोहे की वस्तु लेना, उसको
मैग्नेट पर रगड़ना 5-6 बार, वो वस्तु भी बिहेव करेगी मैग्नेट जैसे, फिर वो लोहा भी मैग्नेट बन जाएगा। आयरन भी हम आगे पढ़ेंगे, वी कैन क्रिएट मैग्नेट ऑन आवर ओन इफ यू हैव सेपरेट मैग्नेट। और अगर करंट भी है तो भी हम कर सकते हैं, वो भी करने के तरीके होते हैं। तो हम क्या सीखे, हर मैग्नेट की एक फील्ड होता है, एक ऑरा होता है, एक स्पेस है उसके चारों तरफ। वो 3D स्पेस होता है, 2D नहीं है, 3D है पूरा, ऐसा हर तरफ। क्योंकि मैं यहाँ से लेगा तो भी चिपकेगा, यहाँ से लेके आऊंगा तो भी चिपकेगा, यहाँ से लेगा तो भी चिपकेगा, ऊपर से लेगा तो भी चिपकेगा, यहाँ लेके जाओ साइड में ये पीछे तो भी चिपकेगा। सो इट इज अ 3D स्पेस अराउंड मैग्नेट। ओके। अब ऐसा है कि वो जो ऑरा है उसको आप दिखाओगे कैसे, उसको ड्रॉ कैसे करोगे? सो वी ड्रॉ दैट मैग्नेटिक फील्ड with the help of lines. Those lines are known as magnetic field line. वो लाइन कुछ नहीं है, वो उस ऑरा का ड्राइंग है कि कहाँ तक वो ऑरा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका भी एक शेप होता है। वो जो ऑरा है उसका भी एक शेप होता है। वो शेप हमको किसे मालूम पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो हम जो लाइंस मैं बताऊंगा, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट अ वे टू शो द मैग्नेटिक ऑरा, कि वो कहाँ तक है, किस शेप का है। ये बस समझ में आई? वो एक तरीका है शो करने का। भाई आप कैसे शो करोगे कि कोई इंसान उदास है? तो आप ड्राइंग में उसके लिप्स नीचे कर दोगे ऐसे करके। कोई खुश है तो ई, कोई रो रहा है तो फिर यू विल डू दैट बाय चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द फेस, राइट? सेम वे हम कैसे करेंगे शो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है? विद द हेल्प ऑफ लाइंस। दोज लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ध्यान सुनो, अलग अलग शेप का मैग्नेट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का शेप भी अलग अलग होता है। हमको इस चैप्टर में क्या करना है, यही पढ़ना है। हम इस चैप्टर में अलग अलग मैग्नेट लेने वाले हैं। हर मैग्नेट का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, और हर मैग्नेटिक फील्ड का एक शेप होगा। हम अलग अलग शेप के मैग्नेट लेंगे और उनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है, उनका शेप कैसा है, वो पढ़ना है। बस इतना ही चैप्टर में करना है। ये बात समझ में आई? सेकेंड पार्ट जो चैप्टर पढ़ना है अपन को, वो है कि वो एक मस्त टॉपिक आने वाला है। एक वायर है, एक वायर है, ठीक है? अगर वायर में करंट नहीं है, अगर एक वायर में करंट पास हो रहा है तो वायर चुंबक बन जाएगा। करंट नहीं है तो चुंबक है, करंट है तो चुंबक बन गया, करंट नहीं है चुंबक नहीं है। करंट पास करोगे तो वो चुंबक से बिहेव करेगा, करंट नहीं है तो चुंबक नहीं बनेगा। सो वेन एवर करंट पास थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इनफैक्ट इट बिकम्स अ मैग्नेट। वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये दो पार्ट पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे अपन? मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डेफिनेशन बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखती है, वो देखना है। फिर अलग अलग शेप के मैग्नेट लेंगे। मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा कि सच में उसकी फील्ड लाइंस का शेप ऐसा ही है। जब जो ड्राइंग में देखेंगे अपन की लाइन यू बनाई हुई, तो वो सच में जब यू ही होगी। इसमें एक वर्ड आएगा आयरन फीलिंग्स। ये तो क्या होता है? लोहे का पाउडर कर दो आप, लोहे का पाउडर, उसको बोलते हैं आयरन फीलिंग्स। अब हम वो क्यों लेते हैं? क्योंकि मैग्नेट को तो वही रिस्पॉन्ड करते हैं, चिपक जाता है आसानी से, राइट है? तो हम आयरन फीलिंग्स की हेल्प से मालूम करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो शेप है वो कैसा है। हम वो देखेंगे एक्सपेरिमेंट में, वो हमको दिखेगा कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है। ये बस समझ में आई? क्लियर एकदम? ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? देखो ये एक मैग्नेट है, इसका जो असर है वो यहां से लेके यहां तक है। ये यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड फील्ड को हम लाइंस के हेल्प से दिखाते हैं। मैंने कहा ना, अलग शेप है, जैसा शेप वैसी वैसा ही लाइन का शेप होगा। किसी और मैग्नेट की फील्ड लाइन का शेप अलग होगा। ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप है। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द एरिया और द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। उस स्पेस में आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हो। किसी और को लेके आओगे तो वो चिपक जाएगा उसको, वो स्पेस है। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दैट स्पेस? दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड
जो वो ऑरा है उसका अराउंड द मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड, हम दिखाते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी लाइंस. These lines are known as magnetic field lines. And the shape of this field line will be different for different magnets. And the shape of this field line depend upon the shape of the magnet. इस शेप का है, बार मैग्नेट शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, इस तरह का शेप होगा. और हम देखेंगे जब हम बार मैग्नेट के ऊपर डालेंगे ना आयरन फिलिंग्स, लोहे का वो जो पाउडर है, वो लिटरली इसी फॉर्म में अरेंज होगा. देखना, इसका मतलब क्या होता है कि जो इसका ऑरा है उसका भी एक शेप होता है. वो हमको दिखे, वो आपको दिखेगा नहीं. अरे बस समझ रहे हो, आपको दिखेगा नहीं आंखों से, ओ अच्छा ऐसा है. वो हमको समझने के लिए उसके ऊपर आयरन फिल्म डालनी पड़ती है, तब दिखता है हमको. बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हाँ सब बताएंगे. अब देखो बेटा, अब आपको कुछ ऑब्जर्व करना है. अच्छा देखो, अब आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करना, फिर मैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनकी प्रॉपर्टीज होती है. क्या होती है इनकी? इनकी प्रॉपर्टीज है. कुछ प्रॉपर्टी में आपको ये बताया. देखो दो चीजें हैं, इनसाइड द मैग्नेट, अंदर क्या हो रहा है, आउटसाइड द मैग्नेट. पहले देखते हैं आउटसाइड द मैग्नेट. आउटसाइड द मैग्नेट, अगर आप डायरेक्शन देखो लाइंस की, तो कहां से है, नॉर्थ से साउथ. तो आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ. देखो ये लाइन बड़ी होती है, बड़ी होगी ना, तो ये आधा कट गया, ठीक है ना. नॉर्थ से निकला बाहर, वो कहां से एंटर कर रहा है, साउथ में. सो आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. अब अंदर की बात करें, तो यहां से अंदर एंट्री मारी, तो अंदर कहां से जा रहा है, साउथ से. दीज फील्ड देखो, अभी का ये 3D शेप, जैसे अंदर का भाग दिखाया नहीं है, ये पूरा सर्कल होगा. बाहर तो नॉर्थ से साउथ दिखेगा जाता हुआ सर्कल, और अंदर दिखेगा साउथ से नॉर्थ जाता हुआ. सो आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सेकेंड, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. ये पूरा लूप है, ये पूरा एक क्लोज सर्कल है. 3D से आपको अंदर का भाग नहीं दिख रहा है. ये पूरा इसको ऐसे इमेजिंग होगी, सर्कल निकला, अंदर भी इसकी लाइन होगी ऐसे, और वो यहाँ मिल रही होगी ऐसे. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. दूसरा देखो, जितना नजदीक है मैग्नेट के, उतना फील्ड लाइंस पास है. मैं बताता ना आपको, जितना नजदीक होता है उतना मुश्किल होता है पकड़ना मैग्नेट को. नियर द मैग्नेट द स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग. सो नियर द मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर क्लोजर. जितना क्लोज होगी फील्ड लाइंस, मतलब क्या है, वहां पे वो इतना तगड़ा है, उसकी स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ तगड़ी है. और जैसे जैसे आप दूर जाते हो, देखो वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है. यस और नो? So as we go away from the magnet, the distance between the field lines also increase. This indicates that strength decrease with distance. Distance बढ़ेगा, उसकी strength, उसकी ताकत जो है दूसरे चुंबक को खींचने की वो घटेगी. So field lines are closer near the poles. सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होती है, देखो पोल्स पे सबसे क्लोज है, ऑलमोस्ट चिपके हुए हैं. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, पोल्स पे होती है, सबसे क्लोज. और हम देखेंगे भी जब डालेंगे ना आयरन फिलिंग्स, जब देखो भाई चुंबक है, वो तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा. हम जब एक बार मैग्नेट पे डालेंगे आयरन फिलिंग्स को, हम देखेंगे पोल्स पे, इन दो पार्ट पे सबसे ज्यादा लोहा चिपकेगा. इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा ताकत वहां से लग रही है, बाकी जगह कम कम चिपकेगा. और एक बताओ इंटरेस्टिंग की बात, ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये सरफेस, इसका सरफेस है बाहर वाला सरफेस, समझो बेटा. मैं, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पीछे वाला पोल, ये नॉर्थ पोल, ये बाहर वाला सरफेस है. इस पे तो है ना आयरन फील्ड ना के बराबर चिपकेंगे. आप नोट करो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर नहीं गिरती है, वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ से ही एंटर होती है. इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले पार्ट में, बिल्कुल सरफेस पे ना के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होती है. इसको स्ट्रेंथ, ताकत लगती कहां से है, पोल से लगती है. और वो हमको साफ साफ दिख रहा है फील्ड लाइन की हेल्प से. अब हम इसकी
प्रॉपर्टीज बोलते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टर, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ दिस लाइंस? पहला कैरेक्टर, फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इन साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, पहला। दूसरा, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज कर्व, वो पूरा एक कर्व बनाते हैं, गोल है पूरा, ठीक है। और आगे अपन देखेंगे पूरा कर्व बनता है, मैं आपको एक मिनट में दिखाऊंगा, पूरा कर्व बनाता दिखाऊंगा, पूरा सर्कल बनेगा, देखना उसमें। फिर ओके, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इनसाइड, साउथ से नॉर्थ, सही है, अंदर साउथ नॉर्थ था, ठीक है। नाउ फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, जितना क्लोज है, पास पास में है लाइन, उतना स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड, ज्यादा कहां भीड़ भाड़ थी, ज्यादा क्लोज कहां थी, पोल्स पर। दिस शोज द मोर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और क्या प्रॉपर्टीज है, देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड डिपेंड अपॉन द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, लाइन जितनी पास उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, लाइन जितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना कम स्ट्रेंथ, उतनी कम ताकत। मतलब अगर ज्यादा दूर है लाइन तो उस जगह अगर आपको चुंबक रखोगे तो इतना जोर से नहीं खींचेगा, पर जहां पे फील्ड लाइन पास है वहां पे रखोगे और चुंबक रखोगे तो तेज खींचेगा उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट, टकराती नहीं है। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ, दो फील्ड लाइन आपको चुंबक के बाहर, ये देखो यहाँ भी देखो, ये आपस में टकरा नहीं रही, इनके बीच में गैप मेंटेन है, बाहर बाहर की साइड देखो। अंदर भी वो बहुत पास आ जाएगी, पर दे विल नेवर टच ईच अदर। अब ये तो फिगर है इसलिए आपको दिख रहा है, ये टच तो हो गई, वो फिगर की बड़ा लिमिटेशन होती है फिगर में, कितना भी आ जाए पास, टू फील्ड लाइन विल नेवर टच ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? देखो बेटा, सीधी सी बात है, हमको इस फोटो को देखिए एक तो लग गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, नाइन तो पढ़ा था, इसका डायरेक्शन भी है और राइट। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, कि कितना जोर से खींचा, फोर्स 10 न्यूटन 20 न्यूटन, राइट है। व्हाट इज डायरेक्शन, किस तरफ खींचा, करेक्ट। अरे हाँ के ना, एक चुंबक किसी को खींचेगा। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं, आप इमेजिन करो बेटा कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा एक चुंबक है, ये मेरा फोन, तो यह एक पॉइंट है। अगर मैं यहाँ कोई चुंबक रखूंगा तो वो जो दूसरा चुंबक होगा वो जाएगा तो केवल एक ही डायरेक्शन में ना यार। क्या हो, रोक रही है तो, अच्छा अब देखो बेटा, अब अगर वो एक पॉइंट पे होगा तो क्या होगा बेटा, मुझे बताओ, वो वहां से तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कैसे पॉसिबल है कि वो एक ही जगह से दो डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है बताओ। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा या राइट में, मतलब एक ही समय इधर भी जा रहा हूँ इधर भी जा रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है बेटा। मैं थोड़ी में दो टुकड़े हो जाएंगे तो फट फट के जाऊंगा मैं, तो होता नहीं है कोई, राइट। सही बात है। अब समझना, अगर मान लो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में ऐसे टकरा जाती है तो क्या होगा, इसका डायग्राम, लेट मी सी इन फॉर सेकंड। तो थोड़ा थोड़े बोर्ड पे करना है इसको। मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मान लो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, लेट अस सपोज दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट ए। अब बेटा मुझे बताओ, इस वाली लाइन का डायरेक्शन क्या, कहां पे जा रहा है, इस तरफ, और इसका डायरेक्शन कहां पे है, ऐसे, ये ये ए और ये बी डायरेक्शन, ये ए वाली और ये बी वाली, राइट है। अब सोचो, अगर फील्ड लाइन टकराएगी तो ये एक पॉइंट हो गया, अगर मैं यहां पे किसी और चुंबक को लेके जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि वो चुंबक इस पॉइंट पे खड़ा खड़ा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, कैसे पॉसिबल है। एक ही चीज क्या कभी जाएगी दो डायरेक्शन में, अरे बेटा इसकी डायरेक्शन कहां पे है, इधर है ना,
और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे बेटा, इधर है। और फील्ड लाइन की डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई दूसरा चुंबक वहां रखोगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये फील्ड लाइन किसी और चुंबक की होगी, एक मैग्नेट होगा, उसकी फील्ड लाइंस होगी, राइट है। अब अगर इस पॉइंट पे हम कोई चुंबक रखेंगे, दूसरा चुंबक लाके, तो ये जो उसको खींचेगा, राइट है। अब ये फील्ड लाइन क्या बोलती है कि इस चुंबक को इधर जाना चाहिए, और ये क्या बोलती है इसको इधर जाना चाहिए। तो क्या ये दो डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो a single thing cannot go in two directions simultaneously, राइट और रॉन्ग। इसके लिए कभी भी फील्ड आपको टकराएगी नहीं, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होता है, यस और नो, ठीक है। सो व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट विल हैव टू डायरेक्शन, इट विल हैव टू डायरेक्शन एंड विच इज नॉट पॉसिबल। ये बात क्लियर होगी, अरे हाँ क्या ना, इसीलिए ऐसा हो, डन। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटा यहाँ पे, field lines never intersect each other, as for two lines to intersect there must be two direction at a point, दो डायरेक्शन हो जाएगी एक पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक, कुछ उसकी खास बात है। और एग्जाम में ये ऐसा कैसा बैठा बैठा आता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको ये लिखना है। और आपको ये देखो, आपको ये आप 4 से 5 तो मन से बना सकते हैं, फोटो देख के बना सकते हैं। बात भी क्लियर। अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर से, अलग अलग मैग्नेट लेंगे। एक बार लेंगे बार मैग्नेट, इसकी फील्ड लाइन देखो ऐसे दिखती है। एक बार लेंगे एक लाइन वाला मैग्नेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखती है, सर्कल जैसी। और वो भी करेंगे एक्सपेरिमेंट से कि सच में ऐसा होता है। फिर एक बार सर्कल फॉर्म में लेंगे एक वायर को, सर्कुलर शेप में लेंगे मैग्नेट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस शेप की होती है, ये भी देखेंगे। और ये डायरेक्शन ऐसे ही क्यों, वो भी देखेंगे। सबका एक रूल होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में लेंगे एक, बाद में आएगा सॉलिड, ये आएगा सॉलिनॉइड आएगा, उसका शेप कैसा होता है। और फिर ऐसे फिर लास्ट में जो टॉपिक आएगा आपका, एक ये आएगा, एक एक वायर में से करंट जा रहा है, उसके नजदीक दूसरा चुंबक रखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। फिर और लास्ट में हमारे घर पे जो वायरिंग का कनेक्शन होता है वो ऐसा दिखता है ना। तो ये इसको समझेंगे, हाउस जो अप्लायंस है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें क्या होता है, क्या क्या सामान लगता है, ठीक है। उसमें नेगेटिव वायर, पॉजिटिव वायर, न्यूट्रल, सब क्या होता है वो देखेंगे इस चैप्टर में, इसमें। डन। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। कुछ डाउट हो तो बोलो। ऑनलाइन में है अभी लोग, बेटा समझ में आ गया धर्माक्षी और अक्षरा।